अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और जी आज मैंने किए बाहर की भी सफाइयाँ, कमरे भी की भी सफाइयाँ करनी है, शाम हो गई है तो मैंने कहा चलो थोड़े से कपड़े धोए थे तो मैं ना अब खाना बनाने लगी। ज़ुबैर ने आज कहा था कि मम्मा बिरयानी बनाओ, तो बिरयानी मैंने ना नहीं बनाई है। तो मैंने कहा चलो, मैंने ना वैसे चने वाले चावल बनाने थे क्योंकि रात के मैंने ना चने भी हुए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो आपको ना चना बिरयानी बना कर देती हूँ, ठीक है। वो भी बड़ी मज़ेदार बनती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ आज का ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हमारी स्पैरो के भी काफ़ी ज़्यादा पर निकल आए हैं, बड़ी हो गई है थोड़ी सी, तो अब थोड़ा थोड़ा सा उड़ने लग गई है, ज़्यादा नहीं। तो उसको इधर बैठा लेना, यहाँ से हिलती नहीं है, यहाँ हाथ पर आकर फिंगर पे बैठ जाएगी, बड़ी अच्छी लगती है, इतनी प्यारी लगती है ना, पर उसके काफ़ी ज़्यादा निकल आए हैं। तो मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, टाइम काफ़ी हो गया, मैं अब खाना बनाने लगी हूँ रात का, तो खाना बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। जी तो मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में खाना मैं बनाने लगी हूँ, चीज़ें वगैरह। चावल मैंने भिगो दिए थे क्योंकि चावल काफ़ी देर के आए थे, तो मैंने ना अभी आधा घंटा पहले ना उसको भिगो दिया था। बाकी चीज़ें अभी रेडी होने वाली हैं। मैं बनाने लगी थी चना पुलाव बिरयानी, तो देखते हैं कैसी बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी यहाँ पर तो मैं लहसुन को ना छीलूँगी अच्छे से और सारी चीज़ों को ना काट लूँगी। ये हमने ऐसे ही बनानी है जैसे ना हमने बिरयानी बनाते हैं। चावल को भी अलग से बॉईल करके तो थोड़े से मैं साइड पे रख लूँगी चावल को बॉईल करके, और चने मैंने उबाल लिए हैं, तो चने उबाल लिए हैं। बाकी हमने मसाला तैयार करना है, उसमें थोड़े से चनों को हमने भूनना है, ठीक है। फिर हमने बिरयानी का बाकी काम स्टार्ट करना है। जी यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से प्याज काट लूँगी। प्याज मुझे ऐसे लंबा ही काटना है, तो जल्दी से ये काट कर फिर मैंने इसको करना है जी फ्राई। और फ्राई आपको पता है कि हमने जैसे बिरयानी में प्याज डालते हैं ना, वैसे हमने डार्क ब्राउन इसको फ्राई करना है, ठीक है ना, ब्राउन। फिर मिर्चों को भी मैंने काट लेना है ऊपर डालने के लिए, ये मैं लास्ट पे डालूँगी, पहले नहीं सालन में डालूँगी। जो मैंने मसाला वगैरह भूना है उसमें नहीं मैंने डालनी है। इस तरह से मैंने इसको लंबा लंबा सा काट लेना, ठीक है। अंदर से जो बीज है ना वो बाद में ऊपर ऊपर से निकाल के मैंने बीज अलहदा से फेंक देने। तो माही देने लगी थी मिली को खाना, सिम्बा को, मिली को भूख लग रही थी तो ये खाना देने लगी थी, तो मैंने कहा आप दे दो जल्दी से। उसको थोड़ा सा गर्म करके दिया था उसने, और ना इसके आज सर में माही के बहुत ज़्यादा दर्द थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा इसने ना आज पता क्या कि नाश्ते में ना इसने चाय नहीं पी थी, और चाय का आपको पता है कि एक दफ़ा आदत पड़ जाए ना तो फिर चाय ना पिए तो कसम से गुजारा नहीं होता। सर में पेन शुरू हो जाती है, बंदा सुस्त रहता है, ऐसे गिरा गिरा सा रहता है। तो इसको मैंने कहा कि फिर चाय पी लो, क्योंकि इसके सर की दर्द ख़त्म नहीं हो रही थी, और मैं इसको बोल रही थी कि जल्दी से कर लो क्योंकि हमने जाना भी था, तो जल्दी से काम ख़त्म कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लूँगी। ये ज़ुबैर जी बाहर से आया फिर के, और गर्मी देखे कितनी ज़्यादा, पसीने से मेरा बेटा भीगा हुआ है, और इसको ये देखे चोट लगे। ये भी मैं आपको बताती हूँ इसको क्या हुआ है, ये मैं आपको यही दिखाना था। ऊपर करो जानी थोड़ा सा, ये देखेंगे नीचे भी, और ये भी यहाँ पर भी, हाँ ये यहाँ पर भी। अगर बच्चे बाहर जाएँ तो ये बच्चों का हाल होता है। और ज़ुबैर को वैसे भी मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बाहर ना ही जाने दूँ, क्योंकि बहुत टेंशन होती है। आपको पता है कि आजकल हालात भी ऐसे हैं कि बाहर बच्चों को भेजे तो डर भी लगता है, ठीक है। यहाँ पर देखें मैंने ना सामान पानी रख दिया है चावल बॉयल करने के लिए, साथ टमाटर काट लिए और साथ इमली को भगो कर रख दिया है। ये रायते का सामान है, रायते में सिर्फ मैं खीरा और प्याज ही डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी। बिरयानी मसाला भी पड़ा हुआ है मेरे पास, और सारी चीज़ें इस तरह से पड़ी हुई हैं। ये चावल आए थे जी हमारे जानने वालों के घर से, तो न्याज के, तो ये अभी किसी ने नहीं खाए, तो इसको मैं फ्रिज में रखवा दूंगी चावलों को, क्योंकि खाए किसी ने नहीं थे। चने मैंने बॉईल कर लिए हैं, पानी से भी नहीं निकाले थे क्योंकि थोड़े से सख्त थे, तो गर्म पानी था तो मैंने उसी के अंदर ही रहने दिए। अब पानी उबल चुका है, उसमें मैंने नमक डाल लिया था पानी में, और साथ ही मैं अब चावल जी पानी उबाल आ चुका है तो अब मैंने चावल इसमें डाल लिए। अच्छा इस चम्मच से बड़ा ईजी रहता है चावल डालना, वैसे वो छींटे पड़ते हैं ना गर्म पानी के, बड़ा उलझन सी होती है। यहाँ पर जी सारे मसाले भी मैंने तैयार कर लिए हैं, ठीक है। और मसालों में क्या क्या है, हल्दी है, सूखा धनिया थोड़ा सा, और गरम मसाला है, और साथ सुरख मिर्च है, कुटी सुरख मिर्च है, और ज़ीरा है। इस तरह से सारे मसाले हैं। और दालचीनी मैंने नहीं डाली थी, भूल गई मैं कामों में, इधर उधर कुछ ज़ुबैर की टेंशन थी, तो दालचीनी मैंने अब चावलों में डाली। और ये है बिरयानी मसाला, ठीक है। ज़ुबैर की टेंशन मुझे इसलिए हो रही थी बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि इतनी ज़्यादा चोट लगवा कर आया, फिर जलन हो रही थी, पसीना आ गया ना तो जलन हो रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने उसको कहा भी कि पायोडीन लगवा लो, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी है कि पायोडीन नहीं लगाएगी, और फिर ऐसे ही फिरता रहा। और सारी रात उसने मुझे तंग किया, मम्मा मुझे दर्द हो रही है, मम्मा मुझे जलन हो रही है यहाँ पर। तो ज़ाहिर है जब पसीना आएगा तो वो शर्ट भी साथ लगती थी जब चोट के, तो वहाँ पर इसलिए भी दर्द होती थी। और इतने बुरे तरीके से, और यहाँ से उसने खींचा ना उसको कि, और नाखून भी बचे और वहाँ पर निशान भी पड़ गए, ठीक है, इतने बुरे तरीके से। तो यहाँ पर जी मैंने अब ऑयल गर्म हो गया था, प्याज को मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया था, फिर मैंने उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डाल दिया। तो इस तरह से उसको भी थोड़ा सा मैं भून लूँगी ताकि उसकी जो खुशबू है ना वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। चावलों में अच्छी नहीं लगती है उसकी ज़्यादा खुशबू आती है लहसुन अदरक की। तो फिर मैंने टमाटर डाल लिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाऊंगी
लूँगी, फिर इसको भून लूँगी थोड़ा सा, और बाकी सारे मसाले मैं आहिस्ता आहिस्ता अब इसमें ये देखें ऐड कर दूँगी सारे इकट्ठे ही। तो साथ साथ थोड़ा सा पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि जो मसाले ना वो जले नहीं। इमली भी मैंने साथ ही डाल दी है। आप बिरयानी बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, खाली एक तरीका नहीं है कि जिस तरीके से मैं बना रही हूँ सिर्फ ये तरीका नहीं है। बिरयानी बहुत तरीक़ों से बनती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डलती हैं। मेरे पास जो था मैंने वही चीज़ें डाली हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सेम ऐसे था जैसे बिल्कुल यानी कि बिरयानी है, ठीक है। और उसकी खुशबू भी वैसी थी। चने मैंने अब डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि अच्छे से मैं इसको मसाला जो है ना इसका भून लूँ। और साथ मैंने ये देखें, अब मैंने हांडी को नीचे उतार लिया है और साथ मैंने पुदीना और जो मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के रखी थी थोड़ी सी इसके ऊपर लगा दी। अच्छा, आप डबल तय भी लगा सकते हैं, सालन निकाल कर अलहदा से, तो उसकी डबल तय जैसे बिरयानी की हम लगाते हैं डबल तय भी वैसे मैंने नहीं लगाई। मैंने सालन को नीचे रहने दिया क्योंकि मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर रखा था ताकि हमारा जो सालन है ना नीचे वाला मसाला वो जले नहीं, नीचे लगे नहीं अगर जब मैं इसको दम पे लगाऊं। तो मैंने ऐसे ही उसमें थोड़ा सा पानी रखा ताकि हमारा दम जो जब मैं दम पे रखूँ ना अच्छे से हो जाए चावल। फिर मैंने ऊपर चावल डाले और उसके बाद फिर मैंने पुदीना और सब्ज़ मिर्चें डाली। पुदीने की खुशबू आपको पता कितनी अच्छी लगती है, कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है चावलों में, बिरयानी में, और इसलिए मैंने पुदीना ज़्यादा डाला इसमें। फिर मैंने चावल की तय लगा ली। इसी तरह से सारे चावलों की मैं तय लगा लूँगी इसके ऊपर, और थोड़ा सा फिर इसके ऊपर वही पुदीना और धनिया लगाकर ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी मैं साथ, ताकि और खूबसूरत जो है ना इसकी जो खुशबू वो बड़ी अच्छी लगती है पुदीने की। अब मैं इसको दम पर लगा दूँगी, हल्की सी आंच कर दूँगी। माही बना रही थी यहाँ पर अपनी चाय, क्योंकि माही के मैंने आपको बताया कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो वो साथ एक तरफ चाय बना रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं था, वरना मैं बना कर दे देती क्योंकि उसके ना सर में दर्द बहुत ज़्यादा था। तो बच्चे भी आजकल की कसम से कमज़ोर हैं। साथ साथ मैं देखें सेल्फ़ को साफ़ कर लूँगी। आपको मेरे किचन में थोड़ा सा गंदा गंदा नज़र आता होगा क्योंकि अभी दरअसल वो पेंट वगैरह ना जो कली की थी ना वो उतर रही है, ठीक है। वो जैसे दीवारों में सीम होती है ना पानी की वजह से, तो वो उतर जाती हैं, तो उससे भी थोड़ा सा किचन में ऐसी सा लगता है। जहाँ पर मैं फिर कर लूँगी, ये देखिए खीरे वगैरह छील लूँगी दही के रायते के लिए, ठीक है। दही में रायते में हम लोग सिर्फ यही चीज़ें डालेंगे, टमाटर मैं नहीं डालूंगी, वो इस वजह से क्योंकि टमाटर मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद सिवाय ज़ुबैर के, ठीक है। ज़ुबैर खा लेता है, मैं खा लेती हूँ, इसके पापा खा लेते हैं। माही हामिद ने ना अगर टमाटर है ना रायते में तो इन्होंने रायता खाना ही नहीं है, इस वजह से ना फिर मैं वो चीज़ें नहीं डालती। आपको पता है जो चीज़ें बच्चे ना खाएं। सब्ज़ मिर्च तेज़ है, सब्ज़ मिर्च मैंने इसलिए नहीं डाली, प्याज मैंने सिर्फ काट लिया, और ये दो चीज़ें। अगर आलू बॉयल कर सकते हैं, आलू मेरे पास नहीं थे तो मैंने आलू नहीं डाले, उससे भी बड़ा अच्छा बनता था। तो मैंने सिर्फ ये दो चीज़ों से ही रायता यानी कि बनाऊँगी। इसमें काली मिर्च डालूँगी और सूखा धनिया। ये देखें जी, ये पसीने से मेरा हाल है, ये पसीना है, पानी नहीं है, ये पसीना आया हुआ मुझे, ये सारा। इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, हद से ज़्यादा गर्मी हो गई, और पसीना देखो कैसे टपक रहा है। एक तो बारिशें भी पड़ी हैं लेकिन ना मौसम ठंडा नहीं हुआ है। क्या है कि गर्मी ना सिर्फ बढ़ती जा रही है, अभी गर्मी ख़त्म होने का कोई चांस नहीं है, गर्मी अभी बहुत ज़्यादा है। तो अभी सिर्फ मैंने चावल बनाए हैं, सिर्फ आज चावल बनाए, और ये मेरा हाल है बहुत बुरा, क्योंकि एक तो हमारे किचन में ना बंद है बिल्कुल, और विंडो है तो विंडो से तो इतनी हवा नहीं आती, एग्जॉस्ट भी नहीं है ना, वो हो तो अंदर की जो हीट वगैरह ना वो बाहर निकल जाती है, तो वो नहीं है ना, उस वजह से हमारा ये हाल होता है पसीने से बहुत बुरा। तो देखा आपने मेरी जान ऐसे जैसे मैं किचन में खुद पक रही हूँ, इतनी बुरी हालत है कि खुद जैसे मैं पक रही हूँ। अब मैं बस शुक्र किया कि खाना तैयार हो गया है, दही अब बाद में बनाऊँगी, अभी मैं पहले नहा लूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ। सारी मैं भीग गई पसीने से, इतना मुझे पसीना आ रहा है। तो मैंने ना साफ़ नहीं किया, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि कितना ज़्यादा पसीना मुझे है। हो चुके हैं बिरयानी को 5 से 6-7 मिनट हो चुके हैं, तो अब दम खोल लेते हैं हम बिरयानी। अच्छा, साथ साथ हम लोग अपने चावल भी देखते हैं, बातें भी साथ साथ चलेंगी। यहाँ पर जी दम कंप्लीट हो चुका है चावलों का, और ना साथ ये देखें मैंने उतार लिए दम से चावल, और अब मैं इसको करूँगी मिक्स, ठीक है। कितने ज़बरदस्त बने, कलर भी, हालांकि मैंने इसमें जो कलर है ना जर्दा कलर वो नहीं डाला था, आपके पास है तो आप डाल लें, मेरे पास ख़त्म हुआ था तो मैंने इसलिए वो नहीं डाला, लेकिन मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी, हल्दी से भी कलर बहुत अच्छा आता है। आपने क्योंकि सालन हमने बनाना होता है तो इसलिए उसका कोई टेस्ट भी अलग से नहीं लगता। तो इतने अच्छे चावल बने थे, खिल कर आए थे, इतनी खूबसूरत मज़ेदार खुशबू आ रही थी बिरयानी की, बहुत लजीज बिरयानी बनी थी। मैं नहीं कह रही कि आपको जी। तो मैं आ गई हूँ, और मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी, और कपड़े प्रेस कर लूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े धोने वाले कितने ज़्यादा पड़े हैं। इसी रूम में हम लोगों ने ना, इसी कमरे में हम लोगों ने चारपाइयाँ वगैरह जो कमरे से उठाकर मैं रखती हूँ वो भी इधर रखती हूँ, पंखा वगैरह भी इधर है, और ये मेरी देवरानी की चारपाइयाँ भी इधर खड़ी हुई हैं इस कमरे में, और वो टीवी ट्रॉली है जो हमारी ख़राब हो चुकी है, लेकिन हमने उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो वो उसमें रखी हैं। आगे मेरी का डब्बा है तो वो हमने इसलिए सामने रखा है कि हमें ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पर मैंने अपने कमरे के जो है ना, ये देखें, ये सारे मैंने ना उठाकर यहाँ पर रखे हुए हैं,
क्योंकि अभी कमरे में मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। तो हाँ मेरे जो बैग भी इधर पड़े हैं और कपड़े धोने वाले मैं वहाँ पर इसी कमरे में रखती हूँ, ठीक है ना। ठीक है, देखिए कितना ढेर लगा है, ये सुबह मैंने मशीन लगानी है सारे कपड़े। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिस्तर भी पड़े हुए हैं सर्दियों के लिए, मैंने निकाल कर पेटी में से रख लिए हैं, क्योंकि अब इनको मैंने रज़ाइयों को धोना है, उनके कवर उतारने हैं, फिर उनका रुई जो है दोबारा से रिफ़्रेश करवानी है मशीन से, तो फिर उसमें कवर वगैरह हमने करवाना, और तकिए वगैरह जो है ना ये भी मैंने सही करवाने हैं। तो यहाँ पर जी पड़े हुए हैं कपड़े हमारे, ठीक है, ज़ुबैर के कपड़े भी हैं, ये देखें, ये माही के हैं, ये मेरे हैं और ये इसके पापा के हैं, ठीक है। लोगों ने ना यानी कि 10 बजे तक किसी के घर भी जाना है इनके फ्रेंड की तरफ, तो वो रात को हमने जाना है, तो अभी हमने कहा चलो मैं कपड़े प्रेस करके वैसे मैं अभी फ़्रेश हो जाती। इस कमरे में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि इसलिए हमने इस कमरे को अपना स्टोर रूम बना दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई रह नहीं सकता, इतनी गर्मी है इस कमरे में। क्योंकि इसकी दीवार जो है ना वो सिंगल है, तो वैसे भी ना ऊपर से इसकी छत भी दूसरी है, ठीक है, वो जो दूसरी टाइल की छत होती है वो है, तो इसलिए ना इसमें गर्मी हद से ज़्यादा, आपने मेरा हाल देखा, गर्मियों में हद से ज़्यादा ना ये कमरा गर्म है। तो इसलिए अगर ये ठंडा कमरा होता ना तो हमने किसी बच्चे को यहाँ पर सेट कर देना था, उसको ये कमरा सेट कर देना था। ये सारी चीज़ें हमने जो ऊपर वाला स्टोर रूम है ना हमारा छत वाला, वहाँ पर रखवा देनी थी, जो ज़रूरत की है वो भी। लेकिन यहाँ पर भी रहना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। फिर इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ना ये चीज़ें वगैरह ज़रूरत की, सर्दियों में थोड़ा सा यहाँ पर बंदा काम कर सकता है, गर्मियों में बड़ा मुश्किल है यहाँ पर काम करना। तो अभी मेरी हालत आप देख रहे होंगे, मैं कैसे पसीनों पसीनी हो चुकी हूँ, क्योंकि बहुत बुरी हालत है मेरी। और ना कपड़े मैं आप गर्मियों में ना प्रेस नहीं करती सारे, क्योंकि गर्मियों में प्रेस नहीं होते मुझसे कपड़े, यहाँ पर खड़ा नहीं हो जाता, इसलिए सर्दियों में मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ सबके बच्चों के, अपने में वैसे ही धोखा रख देती हूँ अलमारी में, जब पहने होते हैं तब मैं कर लेती हूँ, लेकिन ना गर्मियों में तो मैं अपने बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो ये है कि बच्चों के है ना, जब उन्होंने पहना है ना जो गर्मियों में, वो मैं फिर उनको जब उन्होंने पहने होते हैं ना कपड़े, तब उनको प्रेस कर देती हूँ, जो पहने होते हैं, क्योंकि देने तो मैं नहीं होते, तो इसलिए वो जी। तो यहाँ पर मैंने नहा लिया था, फ्रेश हो गई थी और ना सुकून मिला इतनी गर्मी में मुझे। फिर मैंने कहा मैं जल्दी से खाना दे दूँ, बालों को मैंने ऐसे ही बांध लिया था, कंघी वगैरह नहीं की थी, तो मैं यहाँ पर ना सबको भूख लग रही थी, तो मैं ना हामिद को भी नीचे से उठाकर लेकर आई, हामिद सो गया था, तो इसलिए फिर हामिद को भी उठाकर खाना दिया। मैंने कहा खाना खा लो फिर तैयार हो जाओ, तो कहीं जाना। अच्छा जी, यहाँ पर खाने लगे खाना सब बदले, और ये क्या हुआ है जी, इधर पहले कपड़े बदले थे, तो यानी कि उसने फिर ना कपड़े नहीं चेंज किए। हाँ, ज़ुबैर ने भी नहा लिया था, माही ने भी फ्रेश हो गई थी, यानी कि सब ने कपड़े चेंज कर लिए थे, ठीक है। यहाँ पर बहुत मज़े की बिरयानी हम लोग खा रहे थे, और दही के साथ रहते के साथ ये हुआ, आप कह रहे होगे कि ये तो खीरे और प्याज ऐसे खा रहे हैं, दरअसल ये हुआ कि हमें दही मिला ही नहीं, ठीक है ना, दही कहीं से भी नहीं मिला। 2-3 शॉप थी जहाँ से मीठा दही मिलता है, वो दही नहीं वहाँ से मिला। फिर हम लोगों ने क्या किया कि मुझे पता था इन्होंने प्याज भी ऐसे खा लेना है, खीरे तो बंदा वैसे खा लेता, ठीक है, इन्होंने शौक से वैसे ही प्याज और वो क्या कहते हैं खीरे डाल के ना इन्होंने खा लिया। और मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा मसला है, पसंद सबको बहुत ज़्यादा आई थी, मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा मैदे का मसला है, तो इनको क्या हुआ जी, रात को ना इनकी मैदे में दर्द स्टार्ट हो गई बहुत ज़्यादा। शुक्र है थोड़ी थोड़ी थी, मैदे का कैप्सूल पड़ा था वो दिया मैंने इनको, और ना साथ सिरप था वो दिया इनको, लेकिन सुबह तक नहीं फ़र्क पड़ा। तो सुबह गए हैं जी, क्या कहते हैं हॉस्पिटल, वहाँ से इंजेक्शन लगवा कर आएंगे। ऐसी थोड़ी सी मिर्च तेज़ खा लेना तो इनको प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन क्या करूँ मैं, इन्होंने फीका खाना खाना ही नहीं होता है। अगर मैं कहती भी हूँ ना तो कि थोड़ी सी मिर्च कम कर देते हैं, लेकिन कहते नहीं, मिर्च आप उतनी रखो। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो आपने लाजमी मुझे बताना है, ठीक है। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर मिलूंगी दूसरे ब्लॉग के साथ, तब तक